रहेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सेवा होगी, आपको सेवा देना होगा और आपका नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूँ कि हमें और माननीय निषाद जी को सच्ची श्रद्धा से करने का कार्य करें। भाई सबको जय निषाद साथियों। जैसा कि हम बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, मगर आज इस कार्यक्रम में जो हम लोग माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके सब श्रद्धांजलि के लिए। और हम जहाँ भी जाते हैं कोई राजनीतिक बात तो करते ही नहीं है और हम राजनीति का पढ़ना भी नहीं चाहते। हम अपने समाज को यही निर्देश देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उनको शिक्षित करिए, अपने आप समाज बढ़ेगा। सबसे बड़ा ये जीवन का सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। हम भी जहाँ से निकल के आए हैं, आज कई जिलों में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा भी घर परिवार जो है नदी के बीचों बीच में था। एक नदी हमारी गोंडा की बहती थी, एक फैजाबाद की बहती थी। तो हमारे नानी के यहाँ जो है बहुत बड़े पैमाने में मछली का कारोबार होता था। तो हमारे माता जी जो थी थोड़ी सी संपन्न थी, तो वो क्योंकि वहाँ पे रही थी, तो वो हम लोगों को 1 रुपया 5 पैसा दे करके नदी से पार करा के हम लोग फैजाबाद पढ़ने के लिए गए। तो आज इसी शिक्षा का देन है कि हम इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और भैया लोग को भी लोग बैंक में हैं, हम अपना ठेकेदारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जीवन का हमने देखा है कि ये जो सूत्र है वो पढ़ाई है, और ये हमारा समुदाय इससे बहुत कटा हुआ है। जिस दिन ये समुदाय हमारा इस शिक्षा की तरफ आ जाएगा, उस सब उसकी ताकत को अपने आप निकल के आ जाएगी। जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक कहीं खड़े होने लायक नहीं। आज वकील साहब हमारे और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, हम आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, किसके बल पे? थोड़ी बहुत शिक्षा हमारे अंदर तभी तो दे रहे हैं, तो हम क्या शिक्षा देंगे आपको? तो आज थोड़े से हमारे अंदर ज्ञान है, थोड़े बुद्धिजीवी हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तभी तो हम आपके शिक्षा के अभी डॉक्टर साहब ने जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। और जब तक हमारा समाज मुख्यधारा जुड़ेगा नहीं, तब तक जहाँ भी चाहेंगे थाने चौकी, जहाँ भी चाहेंगे उसको घेर के बैठा देंगे पुलिस वाले। भाई कोई मारे पीटेगा तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर जाएंगे वकील साहब के पास, इनके पास, उनके पास। एक एप्लीकेशन भी लिखने की ताकत नहीं होगी आपके अंदर। फिर आप अंगूठा लगाओगे, जो वकील साहब लिख के देंगे वही आप साइन करके दे दोगे। अब थाने पे आपको क्या पता कि क्या लिख लिए क्या नहीं लिखवा लिए। तो ये जीवन का सबसे बड़ा चक्र है पढ़ाई। मुझे मेरी अपनी ये सोच है कि मैं भी और सोचता हूँ कि मैं और पढ़ा होता और मैं आगे जाता। मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे पढ़ना चाहिए था, वो शिक्षा मेरे अंदर अभी कम रहेगी। जब शिक्षित हम होंगे तो ऑटोमेटिक जो है हम आगे जाएंगे। जहाँ तक रहेगी राजनीति की बात, तो अपने कम्युनिटी में भी जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, हम देखते हैं जगह जगह, एक जगह 10-10 जगह, हमारी बेतिया में शहर में भी यही रूमर चल रहा है। सब लोग लड़ना चाह रहे हैं। हमने देखा कि त्याग की भावना नहीं है हमारे अंदर कि हम त्याग करें एक दूसरे का। चलो भाई अगले साल तुम लड़ जाओ, अगले साल तुम लड़ जाओ। फिर पलिया में है, हर जगह भी सब लोग आपस में खंडल में, इसमें सबसे ज्यादा फोन, भैया मेरा आवेदन कराओ, मेरी पैरवी करो वो। तो हमको ये सोचना चाहिए, जो हमारा सीनियर सिटीजन है, जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है, प्रधान बना हुआ है, उसको हमें मौका देना चाहिए। और एकदम से अभी मैंने कल पलिया में एक बात कही जो है हमें नहीं कहना चाहिए, मैंने देखा तो वहाँ पे आके भाई फलाने हैं ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो हमने कहा भाई मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं बीजेपी में। बीजेपी अपने समाज तो ठीक है, बीजेपी के लिए काम करते हो। तो हमने कहा फिर आगे क्या तैयारी? उन्होंने कहा भाई हमें पलिया से चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा पलिया से चुनाव लड़ना है, हमने आपको कभी अपने समाज के बीच में आज तक तो देखा नहीं, ना कभी हमारे जयंती में आए हो, निषाद मंदिर पे आए हो, ना किसी सामाजिक कार्य में दिखते हो। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो कहीं हम भाई बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा ऐसा करो आप अगर इस पार्टी के सच्चे साथी हैं और आप हमारा समुदाय, आज हमारा 1100 घर पलिया में है, तो आप कह रहे हो हम लड़ना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी इतनी चाहती है, कहना नहीं चाहिए मंच से, तो आपको जो है चाहिए दूसरे, जहाँ पे दूसरे कम्युनिटी के लोग बसते हों, वहाँ से आप टिकट ला के मानूँ, तब मैं जानूँ कि आप सच्चे आपके सपोर्टर हैं। वो चुप हो गए। हमने कहा
जो हम उसको अवसर दिया, जो हमारे जो बीच में चल रहा है, हमारे बीच में बैठ रहा है, हम लोग साथ दिन रात पछाड़ में जा रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है, उनको मौका दीजिए। अभी आप काम करिए, समाज के बीच में रहिए और आप इस तरह काम करिए, तब आपको मौका दिया जाएगा। उनको समझ में आए कि ठीक है भैया, जो टिकट ले आएगा उसको हम लोग तो ऐसे ही तमाम चीज़ें चल रही हैं कि भाई जो टिकट ले आएगा हम लोग बैठ जाएंगे, वो कर लेंगे। तो हमारा कम से कम ये उद्देश्य रहे, कितना प्रभाव हम रखें। हमने जिलाध्यक्ष से, सांसद जी से यही कहा है कि जहाँ हमारी कम्युनिटी बसती है, जहाँ हमारे समुदाय के लोग, ये विषय नहीं है कि हमारे पार्टी में कौन कितने दिन से काम कर रहा है। भाई ये तो नारा चल ही रहा है कि उसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ हमारे समुदाय के लोग जहाँ बसते हैं, कम से कम वहाँ के हमारे समुदाय को ही टिकट दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया, महाराज जी भी थे, कि हम तो चाहते हैं कि निषाद की संख्या जहाँ पे ज़्यादा है हम उनको आगे बढ़ाएं। हमने कहा ये आपका बड़कपन है, हमारा निषाद समुदाय तो आप लोगों के साथ राम के समय से ही चला आ रहा है, तो अब मौका आप लोग हमारे समुदाय को दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन पूरा दिया है, आगे क्या करते हैं वो तो अलग विषय है। और बहुत ज़्यादा ना मैं विषय में बात करके, हमारे जिले की आन बान शान रहे माननीय मंत्री जी जो है, हम लोग कंटोनमेंट बोर्ड में जब पढ़ा करते थे तो हम जब देखते थे कि निषाद भवन लिखा है, ये लिखा है, तो हम लोग कहीं चुनाव का पर्चा लगे 95-96 में, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ता था कि देखो इस संगठन में कोई निषाद का भी नाम है। पर्चे जो छपते थे पहले बैनर पोस्टर, तो कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं था। मैं मिलिट्री में 9-10 साल काम किया, वहाँ पे जब मैं अपने आप को निषाद बताता था कि मैं संतोष निषाद हूँ, ये कौन सी कम्युनिटी होती है। अभी कप्तान साहब आए थे, तो जब विधायक जी मुझे लेकर के गए तो उन्होंने कहा ये निषाद कम्युनिटी का जो है फलाना है, वो देर तक अचंबा रहे, तो उनकी नहीं पाई जाती हमारे समुदाय के लोग। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनको राम को नैया पार कराई थी, ये उस कम्युनिटी के लोग, यहाँ पे इनकी अच्छी खासी संख्या है। विधायक जी बैठे थे रामचंद्र, तो ऐसे और और जहाँ तक संगठन में भी ये बात चल रही है, अभी हम लोग गए थे जो है, तो ये हुआ